हमने इस सेशन का नाम दिया था नरकटियागंज का छोरा। हालांकि बिहारी में अगर कहें तो छौड़ा हो जाएगा, वो छोरा नहीं रहेगा। नरकटियागंज से निकल के आज देखिए ये सारे नर नारियां सब खड़े हैं यहाँ पर मनोज भैया को बस ऐसे देखने के लिए। मतलब देश में अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि कहां पर क्षेत्र पड़ता है, लेकिन मनोज वाजपेयी कौन है सब जानते हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी भारी संख्या में आप मेरे लिए रुके हुए हैं। नरकटियागंज एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से 11 किलोमीटर की दूर पे मेरा गांव है। और नरकटियागंज का मीट और चूड़ा बहुत फेमस है। और वहाँ का जहाँ हिंदी में पोहा बोलते हैं, चिवड़ा वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब भी मैं गांव जाता हूँ तो एक बोरी चिवड़ा लेकर के बम्बई ज़रूर आता हूँ मैं। ये एक हमेशा से एक परंपरा रही है और एक आदत रही है। ये पूरे नॉर्थ बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा कस्बा है। हाँ श्वेता यहीं पे है, यही है श्वेता। आपको कहीं से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठी हुई हैं। मैं ये जिस समय में आप निकल कर आए थे और आप मनोज वाजपेयी को सबने समझा, कई लोग सोचते थे अच्छा यूपी का लड़का होगा। बिहार उस समय एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जिससे निकलकर इतने लोग या इतनी ताकत जो प्रसारित कर सके पूरे में। मनोज वाजपेयी उस समय निकले। मुझे याद है सत्या के बाद आपका इंटरव्यू किया था मैंने, और उस समय भीखू मात्रे के कैरेक्टर की हम बात करते थे और आपने कहा था कि कैरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग याद रखें, वो आपकी सफलता है। पर आप रुके कहां वहां। आज आपको सरदार खान कह के भी लोग पुकारते हैं। कैरेक्टर्स में कैसे जान फूंकते हैं? नहीं जैसे हाँ बोलूंगा, वो भी उसका भी समय आएगा, उसका भी समय आएगा। एक बार बातचीत हो जाने दो, थोड़ा धैर्य रखो। धीरज धरो हे भीम, धीरज धरो। गदा भीम ही उठाएंगे, कोई और नर ना आएंगे। चाहे वो सरदार खान हो, चाहे भीखू महात्रे हो, चाहे कोई भी किरदार, फैमिली मैन, इसको करने के लिए एक पूरी की पूरी 1 महीना 2 महीना 2.5 महीने 3 महीने ये एक समय जाता है पूरे प्रिपरेशन करने के लिए। उसके लिए उस स्क्रिप्ट को पढ़ना और डायरेक्टर के साथ बैठना, फिर अकेले में उस पर काम करना, और सारे जो किरदार खड़े करता है आदमी, उसका अप्रोच हमेशा अलग अलग होता है। अब जैसे भीखू महात्रे को करने के लिए मुझे 4 महीने लगे थे, और सरदार खान के साथ में ऐसा हुआ था कि अनुराग के साथ बैठ करके मैंने पहले पता किया कि वो चाहता क्या है। और मुझे ऐसा अनुराग ने बताया कि वो अपने तरीके की एक कमर्शियल हिंदी फिल्म बनाना चाहता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये जो कमर्शियल फिल्म का हीरो है वो सब कुछ होगा, लेकिन वो यूजुअल जो सामान्य रूप से हीरो होता है वो नहीं होगा। उसी में उसने मेरे बाल मुड़ा दिए और एक ऐसा चाल चलन वाला आदमी रखा जो कहीं से भी हीरो के लायक नहीं है। जो हम एक अच्छाई दिखाते हैं हीरो में, वो ऐसा नहीं है। वो आदमी ऐसा है कि वो कब किसको मार दे उसको खुद ही पता नहीं है। वो कब किसी लड़की पे आकर्षित हो जाए उसको खुद पता नहीं है। तो कुछ इस तरह का बहुत ही बेढंगा सा हमने हीरो तैयार करने की कोशिश की। और आई एम सो हैप्पी कि जो चीज़ें हमने सरदार खान के लिए किया वो बाद में कल्ट हुआ। तो हमेशा उसमें ये एक चीज़ साबित हुई कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हो तो दर्शक है जो उसको आगे लेके जाने के लिए तैयार रहता है। और अब एक नई ऐसी ही फिल्म आप कर रहे हैं जो अब रिलीज के लिए तैयार है।
जो कि बिल्कुल अलग हटकर और शायद एक नया हीरो सारे दर्शकों को देखे। जी, जोरम आ रही है 8 दिसंबर को, और एक दो बातें करना चाहूँगा मैं जोरम के बारे में, क्योंकि अभी रिलीज पे है। और ये हमने डिसाइड किया है कि हम जोरम का कोई प्राइवेट स्क्रीनिंग अपने गेस्ट के लिए नहीं रखेंगे। अच्छा। या इंडस्ट्री के लिए नहीं रखेंगे हम। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जोरम जैसी फिल्म जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना सारा सम्मान लेकर के आ रही है, और दर्शक भी कहता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अच्छे फिल्म थिएटर में नहीं लेके आती है। आज हम एक बहुत ही महान फिल्म थिएटर में लेकर के आ रहे हैं, और उसके प्रोमोटर सिर्फ आज तक या बाकी पब्लिकेशंस नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि उसके प्रोमोटर, ये जितने यहाँ पे यंग क्राउड है, ये उसको प्रमोट करें। ये एक एक आदमी जो है 20 लोगों को 40 लोगों को लेके जाए, क्योंकि अगर ये दर्शक आपकी फिल्म को प्रमोट नहीं करेगा, तब तक अच्छी फिल्में थिएटर में नहीं दिखाई जाएंगी। अगर दिखाई भी जाएंगी तो वो फिल्में बॉक्स ऑफिस के नाम पे अलग कर दी जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो दर्शक यहाँ पे है, जो 30 साल से मेरा काम देख रही है, वो आगे बढ़ करके इस फिल्म को अपने कंधे पे रख करके आगे इसको बढ़ाए। जोरम एक आदिवासी आदमी की कहानी है जो मुंबई में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, और एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी बीवी का कत्ल हो गया। अब वो अपनी छोटी सी 3 महीने की बच्ची को लेके वापस झारखंड जंगल की तरफ भागता है, क्योंकि जानता है कि जंगल में अगर एक बार घुस गया तो शायद इन दोनों की जान बच जाएगी, क्योंकि जंगल एक ऐसा इलाका है जो आदिवासियों के लिए सबसे सुरक्षित इलाका होता है। वो उससे बिल्कुल उनकी जान पहचान होती है, हर चीज़ को वो जानते हैं, हर पेड़ को वो जानते हैं। तो ये जो यात्रा है वापस झारखंड जाने की, ये पूरी कहानी जोरम की वो है। और मैं एक चीज़ यकीन दिलाता हूँ, ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं, कि आपको ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये दर्शक जो है वो अलहदा नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शक जिसने जोरम को देखा है सारे बड़े बड़े फेस्टिवल में, जो इसने सराहा है, ये इनकी कहानी है। ये जो दर्शक है यहाँ की, ये उनकी कहानी है, तो वो ज़्यादा रिलेट करेंगे इस फिल्म से।